Good morning, students. Today we will start a new chapter. Chapter name is Continuity and Differentiability. It's the fifth chapter of your book. So, as you are seeing, we study two things under this chapter. First number, continuity. First one is continuity and second one is differentiability. मतलब हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी. Maybe differentiability is new one for you, but word continuity, literally the word continuity, you must be already familiar with. Continuous का मतलब क्या होता है? Continuous word से ही आया continuity. For example, if we draw a line, this line, so you know that this line is continuous from this point A to this point B. This line is continuous. But if we talk about this line, so this line is not continuous from point A to point B. So obviously you know the meaning of continuity. लेकिन continuity का मतलब तो मालूम है, लेकिन यहाँ हम functions में continuity का यूज किस तरीके से करते हैं, किस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं और किस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं. डिसकंटिन्यूअस मींस जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लाइक दिस ग्राफ, जैसे ये ग्राफ ये कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है. इन चीजों को देखना ही कि कोई फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, मींस वेदर द फंक्शंस ग्राफ इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इज कंटिन्यूटी. यही कंटिन्यूटी है, यही उसकी कंटिन्यूटी की जांच करना है. मतलब टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वेदर द फंक्शंस ग्राफ इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इज कंटिन्यूटी. अच्छा, अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की, at this point, suppose this point is C, this point is A, this point is B and this point is C. तो the function is continuous at C. भाई C पे तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ये ग्राफ, यानी कि ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है. तो अगर हम बात करें इस और इस पॉइंट के बीच की, तो यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो इसका मतलब कि अगर डिसकंटिन्यूटी भी है तो वो कुछ स्पेसिफिक एक या दो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही होगी. जैसे ये फंक्शन यहां से यहां तक के किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है. बट अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, कि ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस. अच्छा, फंक्शन भी कुछ समझ लेते हैं. जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें, मान लीजिए इस तरीके का कोई फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू 1 if x is greater than or less than or equal to 0 and it equal to 2 if x is greater than 0. मान लीजिए ये फंक्शन है और हमें इसकी ग्राफिंग करनी है, तो हम इसके ग्राफ से चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. तो पहले तो हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट से देखते हैं. ग्राफ ड्रा करने के लिए we need two things. First one is x-axis and y-axis. So this one is x-axis and this one is y-axis. x की वैल्यू अगर हम पुट अप करेंगे तो ये 0 के लिए करेंगे if x is less than or equal to 0. अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम होने का x 0 से कम किस साइड में होता है? नेगेटिव साइड में. ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0. इसका मतलब x लेस देन 0 किधर है? इस साइड में. और x ग्रेटर देन 0 किस तरफ है? इस साइड में. तो अगर हम इसका ग्राफ करें, यानी x की वैल्यू अगर हम -1 या -2 यानी नेगेटिव रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1. यानी y की वैल्यू कितनी होगी? 1. अगर x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे रखिए तो ये 0 से कम है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी. कहां तक? यहाँ तक. अगर हम x की वैल्यू ये रखें, सपोज यहाँ पर नंबर्स लगा देते हैं हम 1, -1, -2, -3, -4. अगर हम इसमें -4 रखेंगे तो ये x तो -4 0 से छोटा है, इसलिए इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा. इस तरीके से अगर -3 रखेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा.
-2 रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यानी यहां से यहां तक फंक्शन इस तरीके से ग्राफ ड्रा होगा। अब अगर हम बात करें x इक्वल टू 0 यानी इस पॉइंट की भी, तो भी y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। सपोज ये यहां से यहां तक 1, लेकिन जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे x की वैल्यू सॉरी 0 से ग्रेटर देन पहुंचेंगे, यानी इस तरफ पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू एकदम हो जाएगी 2, यहां पर पहुंच जाएगी और आगे का फंक्शन ही इस तरीके का हो जाएगा। तो इसकी ग्राफिंग इस तरीके की। अब सीधी सी बात है कि ये जो फंक्शन है वो यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे ये फंक्शन तो है नहीं, ये तो y एक्सिस बना हुआ। तो सीधी सी बात है कि ये फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, उसके बाद यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर स्पेसिफिक यानी कि 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हम हर फंक्शन का ग्राफ चेक नहीं कर सकते कि ये मतलब ये तो एक सिंपल फंक्शन था, हमने इसका ग्राफ बना दिया, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रा graph of each function, so we must adopt some another tools to check whether the given function is continuous or the given function is discontinuous. And what are those tools? वो tools क्या है जिससे हम इसको बिना ग्राफ ड्रा किए ही बता सके कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके लिए मान लीजिए हमको अगर इस 0 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी की चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस है 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हमें क्या टूल्स यूज करने पड़ते हैं? हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है? मान लीजिए ये फंक्शन है, फंक्शन हमको दे रखा है f(x = 1) if x is smaller than or equal to 0 and f(x = 2) if x is greater than 0। हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम इसकी चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x = 0। तो x = 0 पे हमें सपोज इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये ग्राफ हम बनाने में अनएबल है। भाई इसका तो सिंपल ग्राफ था, बना लिया, सारे फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। मान लीजिए क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसका हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, तो हम और टूल क्या यूज करेंगे उनको हम तो एट x = 0 वी वांट टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो इसके लिए हम पहले उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी हम f0 निकालेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो अब हमें 0 पे चेक करना है। तो if x = 0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि f0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHS। LHS क्या होती है? LHS होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h का मतलब है यहां a क्या है? a इज द पॉइंट ऑन विच वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी। a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू यहां कितनी है 0। a की जगह पे हमारे पास क्या है 0, क्योंकि हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। ये तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है राइट हैंड लिमिट, सॉरी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। ये होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। यहां भी a का मतलब सेम है, a इज द पॉइंट ऑन विच वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी। इन दो को फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि f a। अगर ये तीनों चीजें इक्वल है, मीन्स इफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पॉइंट, all these things are equal to each other, then our function is continuous at that point। तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं।
एच क्या है? एच जितना भी पॉसिबल हो सके जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी जीरो के लगभग इक्वल है, बट एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसको हम आगे टूल बताते हैं। सपोज अब हमें यहां एक ही जगह पे हमें किस पे चेक करना है? जीरो पर चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो अगर जीरो पर चेक करनी है तो एक ही जगह पे हमारा क्या हो गया? जीरो। तो हम पहले निकालेंगे एफ जीरो की वैल्यू हमारी ये हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है? 1। अब हम निकालेंगे एल एच यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एक ही जगह पे हमारे पास क्या है? जीरो, क्योंकि हम जीरो पे लिमिट फाइंड आउट करना है, माइनस एच। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एफ जीरो माइनस एच, ये गया एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच। अब हमें मालूम है कि एच क्या है? एच एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो माइनस एच होगा वो कैसी होगी? निगेटिव वैल्यू होगी। और निगेटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन किस तरीके से दिखाएंगे? अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी फंक्शन हमें कहीं एफ एक्स फाइंड आउट करना है, अब x की जगह पे कुछ भी हो, अगर जीरो से छोटा है तो ये वैल्यू होगी, अगर जीरो से बड़ा है तो ये वैल्यू होगी। यहां हमारे पास f माइनस एच है, माइनस एच जीरो से छोटा है, यानी कि इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये कितना आ गया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये आ गया 1। अब इसमें अगर हम एच की वैल्यू कहीं भी जीरो रखेंगे तो यहाँ एच की वैल्यू है नहीं, इसलिए यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल। आर एच एल क्या होती है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए प्लस एच। ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ए की जगह पे हमारे पास जीरो है, ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच। एफ जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच, जीरो प्लस एच एच ही रहेगा। ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ एच। एच क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो इज 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 1 बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। Means all these three things are not equal, so this function is continuous at which point? At 0. ये फंक्शन जो होगा वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम विदाउट ड्राइंग द ग्राफ we can talk about the discontinuity. Take some another examples. Talk about this function. Function is defined as f(x) equal to x plus 2 if x is smaller than or equal to 1 and f(x) equal to x minus 2 if x is greater than 1। यानी कि अगर x 1 से लेस देन है या इक्वल है तो ये x plus 2 वाला फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये x minus 2 वाला फंक्शन एक ही है, लेकिन ये दो तरीके से डिफाइन किया गया है, ये इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो अब हमें इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो चाहे तो हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम x की वैल्यू माइनस से लेकर प्लस 1 तक, उसके लिए ये फंक्शन लेंगे, कौन सा? y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। और 1 से ग्रेटर के लिए हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करेंगे। इन दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा कर दो, यानी कि ये x एक्सिस है, सपोज ये 1 है, तो यहां से इधर तक के लिए ये लाइन ड्रा कर दो और इससे आगे के लिए ये लाइन ड्रा कर दो। आपको पता लग जाएगा, इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा और ग्राफ से पता लग जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन हमें ग्राफिंग से फाइंड आउट नहीं करना है वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस।
हमें तो अपने जो टूल यूज करने हैं उनसे बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है, वो है क्या, 1। हम 1 पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी कि एक ही जगह पे हमें क्या है 1। जो लास्ट क्वेश्चन में 0 था, हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, इस क्वेश्चन में हमको 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक ही जगह पे हमारे पास 1 रहेगा। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f1, अगर x की वैल्यू 1 है तो कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन वैलिड है, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस 2, यानी x की जगह रखना है 1 प्लस 2 और ये आ गया 3। फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आई, 3। दूसरा, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f a माइनस h। ये वो पॉइंट है जिसपे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी यहां एक ही जगह पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 1। एक ही जगह पे है 1, h तो हमारे पास होता ही है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, किया जाएगा हमारे पास f 1 माइनस h, f एक ही जगह पे 1 माइनस h। अब ये 1 माइनस h, 1 से स्मॉलर होगा या 1 से ग्रेटर होगा, तो सीधी सी बात है 1 में से h कुछ माइनस करेंगे तो 1 से स्मॉलर आएगा, और स्मॉलर होने का मतलब है कि ये फंक्शन वैलिड होगा, ये यानी कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां पे x है वहां पे हमें रख लेना है 1 माइनस h, और इस वाले फंक्शन को फॉलो करना है, यानी x की जगह पे हम रख लेंगे 1 माइनस h और प्लस 2। अब h की वैल्यू इसमें 0 को टक कर दो, h की वैल्यू 0 को टक करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2, क्या गया 1 प्लस 2 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का क्या फार्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। राइट हैंड लिमिट होती है a प्लस h। एक ही जगह पे हमारे पास, हमको मालूम ही है क्या है, 1। एक ही जगह पे हमें वह रखना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 1 प्लस 1 प्लस h विल बी ग्रेटर देन 1। मीन h एक पॉजिटिव नंबर है, h अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो 1 प्लस h जो होगा वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर ये 1 से ग्रेटर है तो हम इस वाले को फॉलो नहीं करेंगे, इस वाले को फॉलो करेंगे, यानी fx इक्वल टू x माइनस 2। अब x की जगह पे जो भी हो, x की जगह पे हमारे पास क्या है 1 प्लस h। तो ये कितना आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस h के लिए x की जगह पे हम 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h, और इस वाले को फॉलो करेंगे यानी कि माइनस 2। h की जगह पे 0 रखने में तो आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 2, और ये आ गया माइनस 1। तो सीधी सी बात है कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो -1 के इक्वल है। ये सारी चीजें इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, और अदर सारे जगह ये कंटिन्यूअस है। सिंस f1 इक्वल टू LHL but not equal to RHL. Hence, the function is not continuous
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी के और सारे क्वेश्चंस करने हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, और उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर स्पेशली हमें फोन करके किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। अब आप इसी बेस पर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो करें, और जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है उसके स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अप टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इसको सॉल्व करें। थैंक यू। हाँ।